बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार माश की दाल, जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है और सबकी फेवरेट होती है। और जो आप अगर कहीं भी सफ़र पे जा रहे हों तो आपको कहीं भी अच्छी कोई ढाबा पे ये दाल मिले तो आप उसको ज़रूर खाएंगे। तो मैं कहती हूँ आप ढाबे से भी अच्छी जो दाल है ख़ुद घर में बना के खाएं। आप ये वाली दाल बनाएं, आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की और बेहतरीन दाल बनी। आप इसकी शक्ल देख ही सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल इसकी शक्ल आई है। और जितनी इसकी शक्ल प्यारी उतनी ये बनाने में भी मज़े की है। अच्छा जी, सबसे पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने प्रेशर लिया है, प्रेशर के अंदर मैंने 5-6 घंटे भिगोई हुई दाल को डाला है। 5 मिनट का मैं प्रेशर लगाऊंगी और ये हमारी जो दाल बॉयल हो चुकी है। यहाँ पे मैंने देसी घी डाल लिया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और फिर मैंने टमाटर डाल दिया है। और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स यानी मैं इसको हिला रही हूँ, मैं अपना चमचा चला रही हूँ। मैं बस अब घी में भून रही हूँ मैं लहसुन को, टमाटर को और प्याज को। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलरफुल डाला है दाल की शक्ल को खूबसूरत करने के लिए, तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। वैसे नमक है, फिर उसके बाद ये लाल मिर्च डाली है मैंने, ठीक है जी। तो अब आप मसाले की भुनाई करें अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये देखें मैं मसाले की भुनाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्यूब जो हम डालते हैं, मैंने बस 2 चिकन की बोटियाँ थी मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर डाल रही से हमारा जो जायका है दाल का वो बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरे का डाला है और अब बस इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने 1 गिलास पानी डाला है और मैं 5 मिनट का प्रेशर लगा लूँगी ताकि हमारी यखनी निकल जाए। और यहाँ पे मैंने ये सैलड काटी है, इसके साथ प्याज है, खीरा है, गाजर है, मूली है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से ज़रा खट्टा करूँगी। मैं इसमें लेमन डालूँगी कम से कम, आप देख ही रहे हैं मैंने 5-6 लेमन डाले हैं, ठीक है जी। मैंने मिर्च डाल दिया है और चाट मसाला डाल दिया और नमक डाल दिया। और ये हमारी जो अच्छी सी मज़े की जो है तो हमारी सैलड दाल के साथ जो है तो रेडी हो गई है। आप भी हमें बनाइएगा तो आपको मज़ा आ जाना है कि ये कितनी बेहतरीन और मज़े की सैलड बनती है, चटपटी सी। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रेशर खोल लिया 5 मिनट के बाद। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको चमचा चला रही हूँ और साथ ही जो उबली हुई दाल थी वो मैंने प्रेशर के अंदर डाल दी है, हमारे मसाले के अंदर डाल दी है। यहाँ पे आपको पता है दाल जो है हमारी ऑलरेडी गली हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप जब भुनाई कर रहे हो तो मैं इसमें गरम मसाला मैंने डाला है, मैंने काली मिर्च डाली है, आप भी ज़रूर डालिएगा, बेहतरीन खुशबूदार फिर हमारी जो है ना दाल बनेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो मैं अब इसको ऐसे ही भुना हुआ रख रही हूँ। मैंने एक रेसिपी और शेयर की थी, मस्टर्ड ऑयल में मैंने माश की दाल को बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा मसाला टाइप किया था। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, ये ऊपर आ रहा होगा लिंक, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे भी जा सकते हैं अगर आपने उस तरह की बनानी हो। अगर किसी को इस तरह की पसंद हो भुनी तो फिर आप ये सेम जो मेथड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी दाल है वो बेहतरीन यार रेडी हो गई है। तो कितनी प्यारी और अच्छी इसकी शक्ल आई है। साथ आप सैलड रखें, साथ आप तंदूर की रोटी रखें, किसी को घर की रोटी पसंद है तो वो रखें और खाएं और मुझे बताएं। आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ये कितनी बेहतरीन दाल बनी है। तो रमज़ान का महीना है, किसी को सब्ज़ियाँ पसंद होती है, किसी को दालें पसंद है, जिसको जो पसंद है तो इस प्यारे महीने में इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने हमें खाने के लिए इतना कुछ दिया। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने की बरकतें नसीब करें, रहमतें नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।